प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 8 के विज्ञान के अध्याय 5 क्या दिया हुआ है, बल से जोड़ आजमाइश। तो इसके अभ्यास प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया या अन्योन्य क्रिया है। 2 नंबर प्रश्न है, बल क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगाया या तो उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, या बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का मात्रक न्यूटन और बल एक सदिश राशि है। 3 नंबर प्रश्न है, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन, वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है इत्यादि। 4 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दोनों वस्तुएं किसी माध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा बल दूसरे पर लगाया जाता है तो दूसरा वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगता है। उसी प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। 5 नंबर प्रश्न है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, डेजी तथा ज्योति प्रभा संदूक पर समान बल लगा रही है परंतु विपरीत दिशा में। संदूक पर बैठी शिरोमणि कुमारी तथा संदूक स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी दोनों बहन के द्वारा लगाया गया बल का परिणाम शून्य है। 6 नंबर प्रश्न है, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे स्थिति जिसमें दो पिंड वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे कुली के द्वारा उठाया गया वजन, संदूक को धक्का देना, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना इत्यादि। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल तथा घर्षण बल। वैसी स्थिति में जिसमें दो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न हो और न ही किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असमार्क बल कहते हैं। जैसे गिरता हुआ वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाले बल, चुंबक तथा लोहा के बीच लगने वाले बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल इत्यादि असंपर्क वाले बल का उदाहरण है। 8 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा ये दूसरे पिंड में अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। दो विशिष्ट वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, जिसमें से एक धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित। इस प्रकार इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है जिसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघा को बाल में रगड़ने की कंघा कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करता है तो एक बल उस पर के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, जैसे पहिया और सड़क के बीच लगने वाला बल, फर्श पर लुढ़कती गेंद इत्यादि। 9 नंबर प्रश्न है, भार क्या है। क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु के अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्व के कारण ही वस्तुओं में भार उत्पन्न
होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक सदिश राशि होता है। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हो जाएगा? सेब का पेड़ से टूटकर गिरना। दूसरा विद्युत बल का हो जाएगा 5 नंबर। कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। तीसरा घर्षण बल। तो घर्षण बल का क्या हो जाएगा? ऊष्मा उत्पन्न करना। चौथा चुंबकीय बल का हो जाएगा लोहे की कील को आकर्षित करना। पांचवा पेशीय बल का क्या हो जाएगा? घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। 11 नंबर प्रश्न है, बल की इकाई का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा बल की इकाई का नाम क्या है? न्यूटन है। 12 नंबर प्रश्न है, जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों द्वारा किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेंका गया गेंद की गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। पहला हो जाएगा घर्षण बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल या भार, तीसरा आरोपित बल का घटता परिणाम इत्यादि। 13 नंबर प्रश्न है, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। 14 नंबर प्रश्न है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इनकी सतहों के बीच बल कार्य करता है। वह बल होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन असंपर्क बल है? तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्या है? असंपर्क बल है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।